ईवीएस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा इम्परेटिव सेंटेंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस में आए हुए इम्परेटिव सेंटेंस में आए हुए लेट का परिवर्तन। आए हुए लेट का परिवर्तन। तो इम्परेटिव सेंटेंस में लेट आ जाने के बाद उसका परिवर्तन कैसे किया जाएगा। तो लेट का प्रयोग इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग मुख्य रूप से दो चीजों के लिए किया जाता है। नंबर 1 प्रपोजल प्रस्ताव। नंबर 2 रिक्वेस्ट परमिशन के लिए। रिक्वेस्ट जो प्रार्थना की जाएगी वो किसके लिए? परमिशन के लिए, आज्ञा लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी, आज्ञा अनुमति के लिए, अनुमति के लिए। तो लेट का प्रयोग इन्हीं दो चीजों के लिए मुख्य रूप से होता है। एक तो प्रस्ताव के लिए, एक हो जाएगा अनुमति लेने के लिए। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे कैसे प्रयोग किया जाएगा। प्रस्ताव का वाक्य क्या है तो क्या प्रयोग होगा, और परमिशन है तो क्या किया जाएगा। एग्जाम्पल है हमारा, गिरिजा सेड टू किशोर। गिरिजा सेड टू किशोर। गिरिजा सेड टू किशोर। लेट अस गो फॉर वॉक। Let us go for a walk. Let us go for a walk. तो अब देखें इसमें क्या होता है, प्रस्ताव हुआ है कि अनुमति ली गई है। ठीक है, तो यही चीज देखेंगे हम लोग। अगर प्रस्ताव हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो जब प्रस्ताव हुआ है तो हम लोग सेड टू की जगह पे प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। प्रस्ताव भी होता है, कभी कभी सुझाव भी होता है। ठीक है, सुझाव होगा तो सुझाव के लिए सजेस्टेड का प्रयोग, अगर प्रस्ताव हुआ है तो प्रपोज्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जब परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, गिरिजा, यहाँ पर प्रस्ताव हो रहा है, गिरिजा सेड टू किशोर लेट अस गो फॉर अ वॉक। चलो कहीं घूमने चले, वो प्रस्ताव देता है। गिरिजा प्रपोज्ड किशोर। गिरिजा प्रपोज्ड किशोर। तो जब ये हुआ गिरिजा प्रपोज्ड किशोर, अब इसकी जगह पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद लेट को हटा दिया जाता है। लेट को हटा के सब्जेक्ट दे या वी का, सब्जेक्ट दे या वी का किसके अनुसार, इस सब्जेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार दे या वी का प्रयोग किया जाएगा। किसमें, प्रस्ताव वाले वाक्यों में। लेट को हटाकर यहाँ दैट का प्रयोग किया जाएगा, फिर दे या वी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर होगा दे का प्रयोग। उसके बाद इन दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद यहाँ पर शुड का प्रयोग करेंगे।
इसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। दे शुड गो फॉर अ वॉक। ये बन गया आपका सेंटेंस। गिरिजा प्रपोज्ड किशोर दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। ये रहा किसके लिए, प्रपोजल था, तो प्रपोजल के लिए ये प्रयोग किया जाएगा, यहाँ दैट का प्रयोग होगा, लेट को हटा दिया जाएगा, दे या वी में एक उचित जो सब्जेक्ट रहेगा उसका प्रयोग कर लेंगे। शुड का प्रयोग दोनों के ही साथ किया जाएगा, चाहे दे का प्रयोग हो चाहे वी का प्रयोग, शुड का प्रयोग दोनों के ही साथ किया जाएगा। दे शुड गो फॉर अ वॉक। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम लोग लेते हैं अनुमति वाले वाक्य, जो जिसमें अनुमति रहेगी। ठीक है, चलिए अनुमति वाले वाक्य लेते हैं। तो अनुमति वाले वाक्य में ही सेड टू हिज फ्रेंड, he said to his friend, let me go home. Let me go home. He said to his friend, let me go home. अब इसमें एक मित्र अपने दूसरे मित्र से कहता है कि मुझे घर जाने दो। ठीक है, तो अब इसमें वो उससे अनुमति ले रहा है, तो परमिशन ले रहा है, तो यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा he requested। he said to की जगह किसका प्रयोग कर लेंगे, रिक्वेस्टेड का, his friend। he requested his friend। तो देखिए बच्चों, आप लोग यही ध्यान दीजिएगा, जब प्रपोजल रहेगा ये कामा इनवर्टेड कामा हटाएंगे तो उसकी जगह किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। लेकिन जब रिक्वेस्ट रहेगा तो कामा इनवर्टेड कामा हटाएंगे, तो जैसा हम लोग पिछली वीडियो में किए थे, यहाँ पर हम लोगों को टू का प्रयोग करना पड़ेगा। ही रिक्वेस्टेड टू हिज फ्रेंड टू लेट। अभी यहाँ पर ही जो है कह रहा है स्वयं के लिए, तो यहाँ मी बना, अब ये मी बदल जाएगा हिम में, लेट हिम गो। ये हो गया he requested his friend to let him go home। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे घर जाना। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि लेट वाले वाक्य भी आपको समझ आ गए होंगे। अगर जो नहीं समझ आया होगा, आप लोग हमारे नंबर 8808 38 48 01 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप लोग अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.